हे एवरीवन, मैं हूं तरन्नुम कुरैशी टीम फायर 64 से। एंड ये है 365 डेज़ ऑफ करोड़पति चैलेंज का डे 1, जिसमें मैंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी। और एज़ यू नो वेरी वेल, ये कामयाबी की सीढ़ियां ही मुझे अपने 1 करोड़ के चैलेंज तक पहुंचाएंगी और मुझे करोड़पति बनाएंगी। बट ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ, क्या मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? फिर देन आई रियलाइज़ कि नहीं नहीं, मैं पागल ही, कहते हैं ना जिसको पागल कहा जाता है वही अपनी लाइफ में सक्सेस करता है। तो बस मैंने वही सोच के ये सीढ़ियाँ चढ़ती गई, क्योंकि मुझे 1 करोड़ कमाना है विद इन 365 डेज़ के अंदर अंदर। उसके बाद हमारी कुछ ये मीटिंग्स वगैरह चली एंड इसमें कुछ नॉलेज मैंने शेयर करी और बहुत धमाकेदार ये मीटिंग चली, जिसमें मैंने अपने वर्क के एथिक के बारे में बताया। क्योंकि आपका जो भी काम है, अगर वो एथिकल वे में नहीं हो रहा है, उसके एथिक्स नहीं है, उसके प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे, उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही है, तो उसमें सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। तो बस इस मीटिंग के अंदर मैंने उसी चीज़ों के बारे में शेयर किया। फिर देन अनदर मीटिंग चली अमनदीप सर की, जिसके अंदर मतलब ये हमारी बेसिक मीटिंग थी, जिसके अंदर सर ने ऑब्जेक्शंस क्लियर करे कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस हमें आते हैं अपने बिज़नेस को लेकर, और जिसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हुए और हाउसफुल चल रहा था। 100 लोग बैठे हुए थे जूम पर, और उस उतने ही लोग, उससे ज़्यादा लोग यूट्यूब पर बैठे हुए थे। ये ऑन एयर चल रही थी मीटिंग। फिर मैंने सोचा कि यार एडिटिंग भी तो करनी है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार एडिटिंग में। सो एडिटिंग करनी शुरू करी, थंबनेल बनाने शुरू करे, और लिटरली बहुत मेहनत है। बट 1 करोड़ कमाना है तो करना तो पड़ेगा। अब मैं तो कर रही थी एडिटिंग की मेहनत, पर मेरे टीममेट्स बने बैठे थे इलेक्ट्रीशियन, कि उनको लग रहा था ओहो हम पंखे ठीक कर लेंगे। पर फाइनली दे डिड इट, उन्होंने ये फ़ैन सारे ठीक भी करे। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग अपने ही ऑफिस के फ़ैन्स ठीक करें, क्योंकि मेरा ऑफिस नहीं है, ये इन लोगों का भी ऑफिस है। ये मेरी टीम में जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट है उनका भी ऑफिस है। तो कहते हैं ना कि मालिक बनने से पहले नौकर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस अभी फ़िलहाल ये वही चीज़ चल रही है, स्ट्रगल टाइम चल रहा है, बट ये स्ट्रगल ज़्यादा टाइम का नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये स्ट्रगल ख़त्म भी होगा, और बहुत जल्दी यही चेहरे आपको एक अच्छे लेवल पर भी नज़र आएंगे। बहरहाल इनकी इस मेहनत को सलाम, क्योंकि इन्होंने फाइनली ये मेहनत करके ये फैंस आखिरकार आखिरकार ठीक कर ही दिए थे। एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेहनत करी इन फैंस को ठीक करने में। एंड उसके बाद थोड़ा और फिर अगेन मैंने वर्क अपना स्टार्ट किया, कुछ वही पोस्टर्स बनाना, बैनर्स बनाना, वही शुरू कर दिया दोबारा से। वही चल रहा था, बिकॉज़ पूरा दिन, अब 1 करोड़ कमाना है तो बैठ के तो कमाए जाएंगे नहीं, उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो बस वही एडिटिंग और ये वो, उसमें ही मेरा पूरा दिन निकल गया ऑल ओवर। और सच बता रही हूँ, मैंने कभी भी एडिटिंग नहीं करी है, पर ये फर्स्ट टाइम है मेरा। बट स्टिल मैं सीख रही हूँ, और करते 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 इंशाल्लाह एडिटिंग करनी भी आ जाएगी। और बड़ी मतलब मुझे दिक्कत हुई, पर फाइनली मैंने एक अच्छा सा बैनर, एक अच्छा सा थंबनेल बना ही लिया कि हाँ, मैं मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार, मतलब मैं भी कर लूँगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब 1 करोड़ कमाने की जर्नी में देखते हैं और आगे क्या क्या सीखने वाली हूँ मैं। एडिटिंग करना भी सीख ही गई हूँ, थोड़ा बहुत लिटिल बिट तो आ ही गया है, और भी आ जाएगा। देन उसके बाद अब ये लोग, हम एंगल ढूंढ रहे थे, इधर ऐसे एंगल बना लेते हैं, ऐसे वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि कभी क्लिप्स बनाई नहीं तो समझ में आ नहीं रहा। फिर देन टीममेट्स के कॉल, थोड़ी सी कॉल भी अटेंड करी, बिकॉज हमारा काम ही फॉलो अप लेना, क्लोजिंग करना है, और अगर हम वही नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। तो बिना क्लोजिंग करे, बिना फॉलो अप लिए आगे नहीं जाने वाले हैं। और लिटरली हमारी वीडियोज़ पे बिल्कुल मत जाना, अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग मोड पर है, तो ये सब तो चलेगा। कभी उल्टी वीडियो बनेगी, कभी सीधी बनेगी, कभी हो सकता है कहीं पर बहुत सारे ग्लिच भी आए, तो उसको आपने बिल्कुल साइड कर देना है, क्योंकि ये हम लर्निंग मोड पर हैं अभी। एंड देन हो गई रात हमें काम करते करते, और ज़रा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इस बिल्डिंग की हाइट ही दिखा दूँ, कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और हमें कितना ऊपर आना पड़ता है, डेली अप डाउन कर रहा है, और इसकी वजह से हम सूखते जा रहे हैं, खाना पीना हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा। और ये देखो ऑलरेडी 9:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। फाइनली मैं अपने घर आ गई, और तब जाके मुझे राहत की सांस आई कि चलो फाइनली मैं अपने घर तक पहुंच गई। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना।